श्रावण मास कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी की कथा आप सभी को श्रवण कराता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी का व्रत कथा सहित सुनाइए। नारद के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपने सुंदर प्रस्ताव किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण महीने में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने से फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी को भगवान के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक अर्पित करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। श्रावण मास कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी की कथा आप सभी को श्रवण कराता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह